एडजेक्टिव्स की बात करोगे तो व्हाट आर द काइंड्स और टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स जो नॉर्मली आप एडजेक्टिव में काउंट करते हो और जिनको हमने डिफरेंट डिफरेंट अलग जगहों में यानी कि डिटरमिनर में बताया था। तो आपको कुछ बुक्स में मिल सकता है कि भाई एडजेक्टिव्स के काइंड्स में ये डिस्ट्रीब्यूटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, क्वांटिटेटिव, इंटेरोगेटिव, ये सब एडजेक्टिव के फॉर्म में दिए हो। और आप डिक्शनरी में आप इनको चेक करोगे तो फिर ये प्राइमरीली दे आर डिटरमिनर्स। तो यहाँ पे डिस्प्यूट या कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जैसा क्वेश्चन में आ रहा है आप ऐसा समझिए कि द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स विच वी स्टडी और विच वी हैव स्टडीड रिसेंटली इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनर्स। तो अगर डिटरमिनर की तरह पूछा जा रहा है तो डिटरमिनर उसको आंसर लगा दीजिए, एडजेक्टिव पूछा जा रहा है तो एडजेक्टिव लगा दीजिए। बहुत ज़्यादा उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। असलियत अगर आप वर्ड की क्लास को आप देखते हो तो फिर वो है डिटरमिनर्स ही। अब क्योंकि आप जिन बुक्स में अगर ऐसा पढ़ोगे कि उनको जैसे दिस दैट विच वॉट सम एनी ईच एवरी माई योर, इस तरह के जो आपने देखे होंगे ये एडजेक्टिव्स में पढ़े होंगे। तो जिन बुक्स में आप इनको एडजेक्टिव वाले चैप्टर में पढ़ रहे हो तो उस बुक में डिटरमिनर का कोई चैप्टर नहीं होगा, बस ये फर्क हो सकता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो एक सेपरेट चैप्टर होना चाहिए, डिटरमिनर की तरह उसको यूज किया होना चाहिए। जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ते हो तो वो डिटरमिनर वाले चैप्टर में होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए? डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर, क्वांटिटेटिव डिटरमिनर, इंटेरोगेटिव डिटरमिनर और पजेसिव डिटरमिनर। तो ये जो बेसिकली टाइप्स आते हैं, तो टाइप्स कौन कौन से आते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दे शुड हैव बीन इन द चैप्टर ऑफ डिटरमिनर if the chapter was devised separately, and then it should have been titled demonstrative determiner, जो कि आप यहाँ पे demonstrative adjective के फॉर्म में पढ़ते हो, like this, that. So distributive, what should have been? Distributive determiners like each, either. So they should have been distributive determiners. Quantitative determiner, जो कि आप क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के फॉर्म में पढ़ रहे हो, वो क्या होना चाहिए? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स लाइक सम, मैनी, मच हुआ, मैनी हुआ, सम हुआ और लिटिल हुआ, फ्यू हुआ, एनी हुआ, ऑल हुआ, ये सारे। इंटेरोगेटिव, so here we are studying interrogative adjective, but as a matter of fact they are interrogative determiners like which, what, whose, then possessive. So here possessive adjective, लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट क्या होना चाहिए? पजेसिव डिटरमिनर या सिर्फ पजेसिव्स। दे आर लाइक माई, योर, एटसेट्रा, हर। ये है बेसिकली आपकी डिटरमिनर की चैप्टर में पढ़ा जाना चाहिए था इनको, जो आपको कुछ बुक्स में एग्जीक्यूटिव वाले चैप्टर में मिलेंगे, जो आपने अब तक शायद इसी तरीके से पढ़े भी होंगे। तो ये सारे क्या है? दे आर नॉट एग्जैक्टली एग्जीक्यूटिव्स, दे आर डिटरमिनर्स। तो ये कुछ कंफ्यूजन्स रहते हैं, वो आप क्लियर कर लीजिए। ये होता असली एग्जीक्यूटिव। ये देखिए आज जो डिटरमिनर की तरह यूज होते हैं ना, ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूटिव प्लेस, इनकी जो प्लेस है वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूटिव, क्योंकि ये डिटरमिनर्स हैं। और डिटरमिनर हमेशा क्या होगा? वो नाउन से पहले ही रखा जाएगा, तो वो क्या होगी? एट्रीब्यूटिव प्लेस होगी। लेकिन द एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, ऑफ क्वालिटी का मतलब समझ लीजिए, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, ये हैं दोनों एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेटिव। अभी इनकी बात करते हैं थोड़ी देर में। ये क्वालिटी वाले हर तरह के होंगे, जो किसी नाउन की कोई क्वालिफिकेशन, उसको मॉडिफिकेशन, अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है, कलर हो सकता है, ओरिजिन हो सकती है, क्लास हो सकती है, और साइज हो सकता है, शेप हो सकती है। एक तो ये हुई टाइप्स की अगर बात करते हैं हम, तो हमारा जो मतलब है वो इस तरीके के एडजेक्टिव्स का मतलब है एक। दूसरा, और अदर फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स, अदर फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स मींस समटाइम्स पार्टिसिपल्स आल्सो वर्क एज एडजेक्टिव्स, उनसे हमारा मतलब है।
इनसे मतलब है। समटाइम्स एडजेक्टिव्स इन एडिशन विद अदर वर्ड्स, जो पूरा एक एडजेक्टिव का काम करते हैं, उनसे मतलब है। समटाइम्स एडजेक्टिव इज ऑल्सो यूज्ड विद अ प्रपोजिशन, उससे हमारा मतलब है। फिर आते हैं आपके दो एक साथ एडजेक्टिव, तीन एक साथ एडजेक्टिव। फिर उसमें आता है कि एडजेक्टिव्स के बीच में कॉमा का यूज, कॉमा के बिना का यूज। दूसरी चीज आती है काइंड्स में ही, पार्टिसिपल्स एज एडजेक्टिव्स। पार्टिसिपल्स आपको आसानी से समझ में आ सकता है। पार्टिसिपल्स, बोथ पार्टिसिपल्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स एंड पास्ट पार्टिसिपल्स कैन बी यूज्ड एज एडजेक्टिव्स, यानी आईएनजी फॉर्म एंड दिस पास्ट पार्टिसिपल। दिस इज नॉट थर्ड फॉर्म एग्जैक्टली, हम कह देते हैं थर्ड फॉर्म, लेकिन फॉर्म्स जो होती हैं सिर्फ वो तीन फॉर्म्स होती है वर्ब की। एक तो प्रेजेंट फॉर्म, एक पास्ट फॉर्म और एक प्रोग्रेसिव। फॉर्म्स की अगर बात करें तो यही फॉर्म्स होती हैं, बाकी अदर उनका वेरिएशन है। तो प्रेजेंट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म जिसको हम कहते हैं, पास्ट फॉर्म ये सेकंड फॉर्म, और ये फिर आईएनजी फॉर्म। जो थर्ड फॉर्म होती है वो एक्चुअली पास्ट पार्टिसिपल होती है। उसका जो ग्रामेटिकल आइडेंटिटी है वो क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। और इसका पास्ट से या प्रेजेंट से ऐसा कुछ नहीं है स्पेसिफिक। दिस कैन बी यूज्ड इन एनी टेंस। इसका मतलब इस वाली फॉर्म का टेंस से कोई स्पेसिफिक रिलेशनशिप नहीं है कि ये इस वाले टेंस के साथ यूज होगी। ये हर टेंस में यूज होगी, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। ये एक्टिव में, पैसिव में, हर तरह के सेंटेंसेस में ये यूज होगा। इसका ऐसा कहीं नहीं है जैसे ये है प्रेजेंट, तो टाइम से, टेंस से इसका सीधा सीधा मतलब है। पास्ट, इसका टेंस से सीधा सीधा मतलब है। आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म अब क्योंकि ये प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव हमने पास्ट और प्रेजेंट में तो जोड़ा नहीं, तो यानी कि तीनों टेंसेस का मतलब है स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में। जब वर्ब, द पर्टिकुलर वर्ब इज यूज्ड एज वर्ब ओनली, तो उसका सीधा सीधा मतलब है। लेकिन पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की तरह यूज होगा और एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, दूसरे सेंस में पैसिव में यूज होगा, कैसे यूज होगा, तो वो अलग अलग चीजें हैं। इसलिए आप इसको वर्ब की फॉर्म, एग्जैक्टली वर्ब की फॉर्म में इसको काउंट नहीं करते। बात आती है अब प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल, दोनों को एज ए एडजेक्टिव कैसे हम यूज करेंगे। प्रेजेंट की बात करते हैं पहले। जैसे लगभग होते हैं, जब इनका एज एन एडजेक्टिव यूज होता है तो इनका मतलब आप डिफाइन कर लिए, मतलब सबको पता चल जाएगा, तभी वो एडजेक्टिव होगा। हैविंग दिस इफेक्ट, वट एवर इज वर्ब, सो हैविंग दिस इफेक्ट, दैट इफेक्ट, लाइक अम्यूजिंग, बोरिंग, प्लीजिंग। प्लीजिंग अम्यूजिंग एक ही चीज हुई। टायरिंग, तो ये मतलब व्हेन we talk about this word as an adjective, like the play was boring. So this was the effect. Boring means the play had this effect. Having this effect का मतलब कैसा समझना है आपको? The play is having this effect. This effect means boring effect. इसका मतलब क्या है, क्या आएगा इसका? The audience was not interested. The audience did not like. The audience felt boring. Audience was bored. इसका मतलब ये हुआ, द प्ले हैड बोरिंग इफेक्ट, ऐसा समझ लीजिए। द प्ले हैड बोरिंग इफेक्ट। ऐसे ही द वर्क वॉज टायरिंग। इसका मतलब क्या है? द वर्क हैड अ टायरिंग इफेक्ट ऑन द वर्कर्स, यानी द वर्कर्स, इसका मतलब क्या हुआ? द वर्कर्स वर सून tired. The work had tiring effect on the workers, so workers felt tired within no time, very soon. The scene was horrifying. The scene was horrifying means the spectators were terrified. Spectators were terrified. इन तीनों सेंटेंस में आपको लग रहा होगा कि बोरिंग, टायरिंग, हॉरिफाइंग ये सब हैं एडजेक्टिव्स। और एडजेक्टिव्स क्या है? इफ दे हैव दिस मीनिंग, कुछ और मीनिंग हो रहा है तो वो अलग चीज है। आप प्रेजेंट को, पास्ट को इनके मीनिंग से बिल्कुल बिल्कुल अलग कर सकते हो और आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इनके प्लेस पे एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव दोनों हो सकती है। पास्ट पार्टिसिपल का बताते हैं। पास्ट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव,
सो इसका मीनिंग क्या होगा, अफेक्टेड इन दिस वे। जिस पर्सन के आगे आप लगा रहे हो, द पर्सन हैज बीन अफेक्टेड इन दैट वे, लाइक हॉरिफाइड पर्सन, आई सॉ अ हॉरिफाइड पर्सन। सो हॉरिफाइड मतलब क्या है, द पर्सन वॉज अफेक्टेड इन दिस वे। और एक क्या है कि आई मेट अ हॉरिफाइंग पर्सन। इन दोनों में फर्क क्या हो जाएगा, द पर्सन आई मेट हैज दिस इफेक्ट ऑफ infuriate means horrifying other people. First one में क्या है, I met a person who was himself affected or horrified. The same person has been affected. Sentence में इनकी place क्या होगी, ऑब्जेक्ट की होगी, सब्जेक्ट की होगी, कॉम्प्लीमेंट की होगी, क्या प्लेस होगी। अगर आपके प्रेडिकेटिव आए तो ये फिर क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट होंगे। एट्रीब्यूटिव में फिर वो पूरी फ्रेज कॉम्प्लीमेंट होती है, ठीक, या फिर ऑब्जेक्ट होती है या फिर कॉम्प्लीमेंट होती है, वो अलग चीज है। अब जैसे यहां पर आई सॉ अ हॉरिफाइड मैन, तो अ हॉरिफाइड मैन इज अ नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज इज वर्किंग एज, अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो सिर्फ क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट होगा। अब देखिए वर्ब जी सॉ ट्रांजिटिव है या नहीं है, ट्रांजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक तो उनके बारे में क्या याद रखना है आपको, उनका डिस्टिंक्ट मीनिंग, दे कैन बी यूज्ड एज एडजेक्टिव्स, उनकी प्लेस कॉम्प्लीमेंट की तरह भी काम कर सकते हैं वो। फिर दूसरी चीज क्या हुई इसमें एक और, कि उनकी प्लेस एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव दोनों हो सकती है। द मैन वॉज हॉरिफाइड, सपोज करिए ऐसा समझ लीजिए, आई सॉ अ मैन, द मैन वॉज हॉरिफाइड, तो द मैन वॉज हॉरिफाइड वाले सेंटेंस में द मैन वॉज हॉरिफाइड, तो हॉरिफाइड में हॉरिफाइड क्या है, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल, पहली बात तो पास्ट पार्टिसिपल। दूसरा पास्ट पार्टिसिपल यूज कैसे किया जा रहा है, इसकी पोजीशन क्या है, प्रेडिकेट सर। प्रेडिकेटिव, ठीक, जी एडजेक्टिव है ये, जी एडजेक्टिव की सर। तरह काम कर रहा है। और ये एडजेक्टिव यहां पर इस सेंटेंस में किसका काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का, ठीक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट तभी होगा सिर्फ जब ये मतलब इट स्टैंड्स अलोन, ऐसा नहीं होगा कि हॉरिफाइड पर्सन में ये फिर कॉम्प्लीमेंट नहीं है, हॉरिफाइड पर्सन में ये एट्रीब्यूटिव इसकी पोजीशन है सिर्फ, और बाकी हॉरिफाइड पर्सन वो क्या है उसमें देखा जाएगा। अगर यहाँ पे वर्ब ये ट्रांजिटिव है तो फिर वो ऑब्जेक्ट हो गया, अगर यहाँ पे कोई कॉपुलस वर्ब है तो फिर वो पूरी की पूरी फ्रेज कॉम्प्लीमेंट होगी, ना कि सिर्फ हॉरिफाइड। अब आती है बात इसकी अग्रीमेंट की। अग्रीमेंट के मतलब क्या है, इज इट अफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ द नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट, अफेक्टेड बाय द जेंडर, अफेक्टेड बाय फॉर्म, जेंडर, नंबर, इनमें से एडजेक्टिव का कुछ नहीं होता। सो वी कैन नेवर एवर कंसीडर द फॉर्म और जेंडर और नंबर ऑफ सम एडजेक्टिव। अगर वो एडजेक्टिव है तो उसकी ना तो कोई फॉर्म है, फॉर्म मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे वर्ब की होती है, और ना ही ये फर्स्ट सेकंड थर्ड से अफेक्टेड होगा। पर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इनसे कोई मतलब इसका नहीं है, जिस नाउन के आगे लगा दोगे आप वहां पे उसका तरह काम करना शुरू कर देंगे। जेंडर चाहे वो आपका न्यूटर हो, मैस्कुलिन हो, फेमिनिन हो, कोई मतलब नहीं है, जिसके आगे लगा दोगे उसकी तरह काम करना शुरू कर देंगे। नंबर सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर के नाउन के आगे भी गुड फेलो, गुड फेलोज, कोई इसका कोई नंबर इसका नहीं होता, मतलब एडजेक्टिव का कोई नंबर नहीं होता, डिटरमिनर्स का नंबर होता है। उन डिटरमिनर्स को अगर एडजेक्टिव के फॉर्म में आप लेते हो तब वो आपके नंबर में काउंट हो सकते हैं, लेकिन कौन से वाले, इनमें से कुछ एडजेक्टिव्स, यानी जिन जो डिटरमिनर है एक्चुअली, जिनको एडजेक्टिव की तरह आप लेते हो तो उनके नंबर हो सकते हैं, दे कैन बी अफेक्टेड बाय द नंबर, ओनली नंबर, सिंगुलर और प्लूरल। डिमोन्स्ट्रेटिव के हो सकते हैं, दिस दैट का दीज दोज हो सकता है, सम मैनी लिटिल अ लिटिल, ये सब इनका नंबर होता है, मतलब ये सिंगुलर प्लूरल में यूज किए आते हैं। जैसे लिटिल और फ्यू है तो लिटिल सिंगुलर के साथ होगा, फ्यू प्लूरल के साथ, तो उसमें भी क्वांटिटेटिव में भी आपके सिंगुलर प्लूरल मिल जाएंगे डिटरमिनर्स। इंटेरोगेटिव में ये सब दोनों एक साथ ही चलते हैं, माई, योर, हर, आवर, इसमें भी होते हैं इनफैक्ट, ये प्लूरल, ये सिंगुलर के लिए है, आवर प्लूरल के लिए है, ठीक। तो लेकिन ये सिर्फ कहां पर है, डिटरमिनर में है। अगर उन डिटरमिनर को ये एग्जाम में आपको बस देखना है कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन उस तरीके से पूछा जा रहा है तो एक अलग चीज है, अदरवाइज फिर वो आपका
एडजेक्टिव का कोई ना तो नंबर होता है, ना ही जेंडर होता है, ना ही फॉर्म होती है उसकी। इसका सिर्फ एक्सेप्शन जो होगा, मतलब नो फॉर्म, नो जेंडर, नो नंबर, नॉट अफेक्टेड बाय ईदर फॉर्म ऑफ द वर्ब और जेंडर ऑफ द नाउन और द नंबर ऑफ नाउन और प्रनाउन। ये तो रही इसके अग्रीमेंट की बात। एक्सेप्शन सिर्फ क्या होता है, एडजेक्टिव्स यूज्ड एज डिटरमिनर और रादर डिटरमिनर्स यूज्ड या फिर कंसिडर्ड एडजेक्टिव्स, डिटरमिनर्स कंसिडर्ड एज एडजेक्टिव्स। तो वहां पर पॉसिबल है ये चीज, वही इसका एक्सेप्शन भी है, और वो भी सिर्फ क्या है, नंबर है, फॉर्म वो भी नहीं है, सिर्फ नंबर, सिंगुलर और प्लूरल। पोजीशन एक होती है एट्रीब्यूटिव। एट्रीब्यूटिव मतलब क्या है, एडजेक्टिव प्लस नाउन या नाउन फ्रेज। नाउन समझ लीजिए आप, कोई ज्यादा बहुत नहीं है। एडजेक्टिव इज फॉलोड बाय अ नाउन, ये पोजीशन पहले अगर आ गया तो वो एट्रीब्यूटिव है। और एट्रीब्यूटिव अभी तक थे डिस्ट्रीब्यूटिव, डिमोन्स्ट्रेटिव, क्वांटिटेटिव, पजेसिव, इंटरोगेटिव। तो ये सारे एट्रीब्यूटिव होते हैं, इनकी सबकी प्लेस क्या होती है, पोजीशन एट्रीब्यूटिव। दूसरे होते हैं प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेटिव का मतलब क्या होता है, दे आर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट और व्हेन दे आर यूज्ड विद अ लिंकिंग वर्ब और कॉपुलर या कॉपुलस वर्ब, और इनफैक्ट उसको कॉपुला भी कहते हैं, कॉप्यूला, कॉप्यूलर, कॉप्यूला। ठीक, लिंकिंग वर्ब को ही कॉप्यूला कहते हैं, अभी उसके ऊपर आते हैं अभी। तो अगर इस पोजीशन में होंगे तो फिर वो क्या होगा, प्रेडिकेटिव। और ये प्रेडिकेटिव कौन से हो सकते हैं, ओनली एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कैन बी बोथ एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव। जब प्रेडिकेटिव पे होंगे, वो प्रेडिकेटिव की प्लेस पे होंगे, तो वो इनफैक्ट कैसे होंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट कब होगा, व्हेन द एडजेक्टिव इज इन द प्रेडिकेटिव पोजीशन।